हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं समाधान डायबिटीज़ का, जिसमें कि हम देखेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, डायबिटीज़ में हमें क्या क्या होता है और इससे हम छुटकारा पाकर कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है। एक गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के कारण हमारे शरीर में होने वाले कुछ इम्बैलेंस के कारण ये डिसऑर्डर हमें होता है। तो पहली खुश खबर तो ये है कि ये कोई रोग नहीं है और इसे हम बिना दवाई केवल एक लाइफस्टाइल बदलकर और अपनी मनस्थिति बदलकर, यानी कि खुश रहकर या इससे डर ना रखकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें शुगर मिलता है। शुगर से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब अगर ये शुगर ज़्यादा मिले तो हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होता है वो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, और जब अगर ये काम अपना करना छोड़ दे तो जब शुगर बढ़ जाता है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं जिससे कि शुगर डाउन आता है, जिसको कि हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब किसी ने सोचा कि ये शुगर बढ़ क्यों जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत मीठा खाने से शुगर बढ़ जाता है, लेकिन सही तो ये है कि मीठा किस सोर्स से आता है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि शुगर अगर फ्रूट, गुड़, नेचुरल मध, इन सब चीजों से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर शुगर चीनी या रिफाइंड फूड इन सब से आया तो फिर वो दिक्कत करता है। तो ऐसे शुगर के सोर्स कौन कौन से है, तो हो गया जैसे कि राइस, गेहूं, रिफाइंड ऑयल, शुगर यानी कि चीनी, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, दूध, पनीर, मीट, अंडा, पैकेट फूड्स। तो ये सब चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे जो शुगर हमारे बॉडी में बढ़ता है वो एकदम बाढ़ की तरह आता है, जिससे हमारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और हमारे अच्छे के लिए बनने वाली चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है। और वही इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, उससे सिकुड़ जाते हैं, जिससे हमें जो शुगर से एनर्जी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में जनरेट हो जाता है और शुगर और बढ़ने लगता है। जो बढ़ा हुआ शुगर हमारे बाकी अंगों के लिए भी बहुत ही जहरीला हो जाता है। इसीलिए हमें पैकेट फूड, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। अरे आजकल तो बच्चों में भी डायबिटीज पाया जाता है और उसमें तो ज़्यादातर टाइप 1, यानी कि टाइप 1 में तो हमारा पैनक्रियाज ही काम करना बंद कर देता है। अब बच्चों में क्यों पाया जाता है, तो उसका कारण भी हमारी लाइफस्टाइल ही है, क्योंकि आजकल बच्चे जंक फूड, पैकेट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि ब्रेड, चॉकलेट, और कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी फॉर्मूला मिल्क पे ला दिया जाता है, बल्कि उनको मिलना चाहिए माँ का दूध, लेकिन हम डाल देते हैं उनको फॉर्मूला मिल्क पे। फिर ओवर वैक्सीनेशन उनका हो जाता है, जिसकी जरूरत भी नहीं होती, एक्सेसिव वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है और ऐसी तरह तरह की डिसीज होते हैं। अब बच्चों का शुगर बढ़ा, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनको इंसुलिन देने की सलाह देते हैं, पर इसका एक सॉल्यूशन है जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी बताते हैं, DIP डाइट, यानी कि डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, जिससे टाइप 2 डायबिटीज में तो फायदा हो ही जाता है, टाइप 1 में भी काफी हद तक सुधार आ जाता है। तो हमें ये जरूर से फॉलो करना चाहिए, और वो DIP डाइट ऐसे है। इसमें 12 बजे तक केवल फल खाने हैं। अब फल कितने खाने हैं ये देखते हैं। तो अगर बच्चा 10 या 12 साल का है तो उसका वेट गुना 20, मतलब कि अगर उसका वेट 20 kg है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 400, उसको कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, तो 400 ग्राम फ्रूट खाना ही खाना है, उससे कम नहीं। कोई भी अनाज 12 बजे के बाद ही खाना है। तो जैसे कि लंच अब 12 बजे के बाद जब लेते हैं तो लंच से पहले प्लेट 1 और प्लेट 2 इस तरह से खाना है। प्लेट 1 में सिर्फ सलाद आएगा। अब सलाद कितना, तो बच्चे का वेट गुना 8, तो अगर बच्चे का वेट 20 kg है तो 20 गुना 8 तो 160 ग्राम सलाद खाना ही खाना है, उससे कम नहीं। उससे कम खाएंगे तो जो दवाई की तरह काम करना चाहिए वो नहीं होगा, इसलिए इतना तो खाना ही है। उसके बाद लंच में जो बना है वो खाना है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट से डायबिटीज बढ़ता है, लेकिन इस तरह से अगर डाइट लेंगे तो नहीं बढ़ता, उल्टा मीठे फल से जल्दी क्योर होता है। अब देखते हैं रात का खाना। तो डिनर में आपको इसी तरह से फॉलो करना है जैसे लंच में फॉलो किया है। सपोज बच्चे का वेट 20 kg है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब कि 160 ग्राम सलाद पहले खाना है, उसके बाद ही जो डिनर में बना है वो खाना है। अब अगर
बड़ों में डायबिटीज है तो उनको हमने जो थायराइड का अलग से वीडियो बनाया है जिसमें डाइट प्लान बताया है वो फॉलो करना है। और बच्चे और बड़ों में दोनों में जो कॉमन चीज करनी है वो यह है कि हमें सूर्य की रोशनी तो लेनी ही लेनी है, वह भी सुबह के पहले घंटे की रोशनी। वो इस तरह से लेनी है जैसे 15 मिनट हमारे शरीर के आगे के हिस्से में पड़े और 15 मिनट हमारे शरीर के पीछे के हिस्से में पड़े, इस हिसाब से लेनी है। उसके अलावा खुले पैर जमीन पे चलना है। एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटे तक हम जमीन को छू कर रहे, इस तरह से जमीन को स्पर्श करके रहे, इस तरह से रहना है। तो बड़े चल फिर सकते हैं और बच्चे तो खेल सकते हैं, वो भी जमीन को टच रहे, इस हिसाब से। हमें राइस गेहूं यह नहीं खाना है, उसकी जगह मिलेट्स खाने हैं जैसे कि कोदो, सामो, रागी, ज्वार, बाजरी वगैरह खाना है। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, इसकी जगह कच्ची घानी का तेल लेना है और बिना तेल का खाए तो बहुत ही अच्छा है। मीट वगैरह नहीं खाना है, उसकी जगह स्प्राउटेड फूड खाइए। दूध, दही, छाछ, पनीर वगैरह नहीं खाना है। पैकेट फूड, रिफाइंड फूड, ब्रेड, चॉकलेट, तली हुई चीजें बाहर की, ये सब ना खाकर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सलाद के फॉर्म में हमने बताया डाइट का, इस हिसाब से खाना है। अब आप सोचोगे इतना ज्यादा कौन करेगा, लेकिन दोस्तों मुझे एक पेशेंट ऐसा बताइए जो दवाई लेकर ठीक हुआ हो, और ये जो डाइट प्लान है ये तो आपको ठीक ही कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कितनी ही तकलीफों में आराम पहुंचा देगा और बहुत सी चीजें आपको साइड इफेक्ट के तौर पर फायदे में मिलेगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और अगले वीडियो में आप किस ट्रबल का समाधान देखना चाहते हैं वह कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो धन्यवाद, गुड बाय।